नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में फिर से एक बार। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो अनाहत नाद के ऊपर बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं। काफ़ी सारे व्हाट्सएप मैसेज आप लोगों ने किए हैं और अनहद नाद के बारे में पूछा है कि अनहद नाद कैसे मिलेगा और कहाँ से इसको प्राप्त किया जाए। और हम काफ़ी समय से ध्यान कर रहे हैं और अनहद नाद हमें सुनाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि अनहद नाद है क्या। अनहद नाद, इसका जो नाम से ही आप समझिए कि जिसका नाम ही अनहद है, यानी कि जिसकी कोई हद नहीं है। इस नाम को मतलब इस छोटे से वर्ड के अंदर हम समेट नहीं सकते। अनहद नाद एक बहुत बड़ी चीज़ है और चीज़ भी उसको कैसे कह सकते हैं, अनहद नाद साक्षात परमात्मा है। और अनहद नाद कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले मित्रों किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो कि अनहद नाद जिसके पास हो, जो कि सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त हो चुका हो, जो उस परब्रह्म अवस्था को छू चुका हो। ऐसा कोई गुरु अगर आपको प्राप्त हो जाए तो ही आपको ये चीज़ पता चलेगी कि अनहद नाद क्या होता है। अगर आप 10 साल या 20 साल भी अगर आप ध्यान करते रहें तब भी आपको दोस्तों असली अनहद नाद नहीं प्राप्त होगा। असली और नकली का भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसका भी कारण क्या है कि अगर जब हम बहुत ज़्यादा समय तक हम ध्यान करते हैं तो एक साउंड हमारे अंदर बजनी शुरू हो जाती है, जिसको कई लोग अनहद नाद समझ लेते हैं। वास्तव में वो अनहद नाद नहीं होता। अनहद नाद केवल और केवल कोई योग्य सिद्ध महात्मा गुरु ही आपको दे सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि अब मैं कहाँ जाऊँ, ऐसे कौन से गुरु मुझे कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको ये जानकारी भी मैं दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में 4-5 गुरुओं से दीक्षा प्राप्त की है और जिनसे मैंने अनहद नाद की दीक्षा प्राप्त की, मैं उनका भी आपको नाम बताऊंगा, उनकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि अगर आप कहीं इधर उधर भटकते रहेंगे और आपको सच्ची की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा जीवन के अंदर। मैं ये नहीं चाहता कि आप और 5-10 साल अपने ख़राब करें। मैं चाहता हूँ कि जहाँ से मुझे प्राप्त हुआ है आप भी वहाँ जाएं और आपको जो है बहुत जल्दी जो है सब कुछ प्राप्त हो जाए। पर उनकी कुछ शर्तें हैं कि आपको जो है अपने मन को जो है थोड़ा पवित्र करना होगा, बुराइयों से अपने आप को दूर करना होगा, गलत खान पान से आपको दूर रहना होगा। ये सारी जो शर्तें होती हैं और यम नियम का आपको पालन करना पड़ेगा, जैसे कि पर निंदा, पर ईर्ष्या, जो दूसरों से जलन रखना, दूसरों का बुरा करना, और ये सारी जो चीज़ें हैं अनहद नाद की शर्तें हैं। अनहद नाद अगर आपको कोई गुरु दे भी दे, अगर आप इन सब चीज़ों का पालन नहीं करेंगे तो भी अनहद नाद आपके जीवन में कृपा नहीं करेगा। अनहद नाद होता है जब हम ध्यान करते हैं तो एक ध्वनि हमारे अंदर जो सुनाई देती है, उसको सुनते 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 एक दिन हम उस ध्वनि के अंदर लीन हो जाते हैं और उस माध्यम से हमें जो है आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है कि आप भी जो हैं उस परमात्मा के ही एक अंश हैं, उससे अलग नहीं हैं। तो मैं दोस्तों आपको कुछ गुरुओं के अभी चित्र भी दिखा रहा हूँ और उनके नाम भी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो संत राजिंदर सिंह जी महाराज, जो कि राधा स्वामी शाखा के ही एक गुरु हैं, इनके पास आपको अनहद नाद मिलेगा मित्रों। ये जो संत हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही पहुँचे हुए संत महात्मा हैं। इन्होंने अनहद नाद को जो है गुरु परंपरा के ज़रिए नहीं पाया, इन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा अनहद नाद को अर्जित किया है। और ये जो है आपको जब इनकी नाम दीक्षा जब आप प्राप्त करेंगे तब भी आपको अनहद नाद का अनुभव पहली बार आएगा। दूसरे नंबर पे परम संत अवधूत बाबा शिवानंद जी, जो कि अभी भी मेरे गुरु हैं और मेरे अंतिम और परम गुरु वही हैं। उनके लिए तो कोई शब्द भी मैं अगर कहूँ तो सब थोड़े पड़ जाएंगे। शब्दों में शायद उनकी महिमा का बखान करना बहुत ही छोटा होगा। 10 महाविद्याओं की साधना जिन्होंने की, श्री विद्या अद्वैत की साधना जिन्होंने की, वह परम संत श्री अवधूत बाबा शिवानंद जी हैं, जो कि अवधूत सनातन धर्म में सबसे उच्च श्रेणी संतों की कही जाती है। उस श्रेणी के जो ये संत हैं, अगर आप इनसे भी दीक्षा प्राप्त करने का अगर आपको सौभाग्य प्राप्त हो तो संजीवनी शक्ति के दीक्षा के साथ साथ ही आपको अनहद नाद की दीक्षा भी इनसे प्राप्त होगी।
अगर आपने इनसे दीक्षा प्राप्त की तो आपका अनदनाद सहज ही बज उठेगा। और इनसे तो आप इस प्रकार का कनेक्शन भी बना सकते हैं ताकि ये आपसे 10,000 किलोमीटर दूर भी क्यों ना बैठे हों, पर यदि आप इन्हें याद भर करेंगे और इनका आवाहन करेंगे तो आपको इनकी शक्तियों का अनुभव हो जाएगा और आप अपने शरीर में स्पंदन महसूस करेंगे। गुरु और शिष्य का जो साथ होता है, ऐसा अनुभव मुझे और कहीं किसी अन्य गुरु पे प्राप्त नहीं हुआ था। यहाँ पर आने के बाद मेरी सभी खोज रुक गई थी। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी महाराज, जो कि राधा स्वामी डेरा ब्यास के संस्थापक हैं और अभी उसी गद्दी पर हैं, उनके पास भी अगर आप जाएंगे तो भी आपको जो है अनदनाद की दीक्षा प्राप्त होगी। उनकी शर्तें और भी कठिन हैं। मांस मदिरा बिल्कुल आपको वर्जित है और जो है किसी भी प्रकार की बुराई से आपको बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा, सादा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा और प्रभु का नाम में ही अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। और वो भी 4-5 महीने आपको देखते हैं जब आप रेगुलर उनके सत्संग में जाते हैं और उनके प्रवचनों को सुनते हैं, समझते हैं। वो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू भी लेंगे। जब आपकी आध्यात्मिक नॉलेज उन्हें लगेगा कि उस लेवल की हो चुकी है, तब वे आपको अनदनाद की दीक्षा, जिसे वे नामदान कहते हैं, तब जो है वे आपको देंगे। उसके बाद भी जो है आपको अनदनाद का अनुभव होगा। ठीक है दोस्तों, एक श्री गोविंदानंद स्वामी जी हैं जो कि शामली में रहते हैं और वह उनसे मैं सर्वप्रथम मैं जब अध्यात्म में आने लगा था तो मैं उन्हीं से मिला था। और उन्होंने जब मुझे दीक्षा दी थी तब भी जो है अनदनाद मेरे अंदर बहुत ही भारी मात्रा में, बहुत ही ज़ोर से बज उठा था और इतना तेज़ बज उठा था कि मेरे लिए शायद बयान करना मुश्किल है कि उसको कंट्रोल करना भी मेरे हाथ में नहीं था, क्योंकि मैं अभी उस लेवल में पात्रता मेरे अंदर नहीं थी। मैं उस समय ड्रिंक भी करता हूँ और नॉन वेज भी करता था और जो है सारी चीज़ें मतलब ऊट पटांग जो भी एक कॉलेज स्कूल लेवल के लड़के करते हैं, मैं सभी चीज़ों में था, स्मोकिंग भी। तो उन्होंने मुझे मना किया था ये सब चीज़ें करने के लिए। तो अनदनाद जब उन्होंने मुझे दिया तो एक बार तो 2-3-4 महीने सब कुछ मेरा छूट गया और मैं सारा दिन और रात ध्यान में रहने लग गया। परंतु इतना गहरा अनुभव जो है उनसे मुझे प्राप्त हुआ जिसकी कोई शब्द मेरे पास नहीं है। तो ये 4 गुरु मैंने आपको बताए हैं जहाँ से आपको गहरे ध्यान की और अनदनाद की जो दीक्षा आपको मिल सकती है। दोस्तों, बिना शिक्षा और बिना दीक्षा के, बिना ज्ञान के अगर आप ध्यान करेंगे तो कभी भी आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। जो आजकल YouTube से सीखकर जो भी ध्यान कर रहे हैं, मैं इतने सारे लोगों के प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं, वो रोज़ व्हाट्सअप मैसेजेस मुझे कर रहे हैं और एक ही प्रश्न आ रहा है मेरे पास कि जो है हमारे को सिर में दर्द रह रहा है, हमारा ध्यान नहीं लग रहा, हम बहुत समय से ध्यान कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं पर कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो सभी के यही प्रश्न है। तो सोचा मैंने आज क्यों ना एक वीडियो बना दूं। मैं 40 दिन के व्रत पर बैठा हुआ था मंदिर में आज। तो आज लगभग 8वां-9वां दिन हो गया, हमारे 40 दिन के ब्रह्मचर्य के व्रत हैं और हनुमान जी के व्रत मैंने रखे हुए हैं, इसलिए मैंने ये आज ड्रेस भी मेरी चेंज लग रही होगी आपको। तो जो है दोस्तों, मतलब मैंने फिर भी सोचा कि इतने प्रश्न आ रहे हैं, इतने उत्तर देना मुश्किल है एक एक व्यक्ति को। अब जो है एक वीडियो के माध्यम से जो है किसी का भी प्रश्न मेरे पास आएगा तो मैं उसका लिंक सेंड करके इस बात का उत्तर दे दूंगा। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले जो है अनदनाद की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। पहले अपने आप को पात्र बनाइए, पात्र बनाने के बाद आप अनदनाद की दीक्षा लें, उसके बाद फिर उसकी साधना करें। धीरे 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 जब आप योग भी करेंगे, योग प्राणायाम बहुत ज़रूरी है अनदनाद को अपने अंदर संभालने के लिए। नहीं तो अनदनाद इतनी खतरनाक चीज़ है। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कुंडलिनी शक्ति के ऊपर, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया और मेरा मकसद भी उस वीडियो को बनाने का सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जिन लोगों को मैं ढूंढ रहा था, कुछ लोग मुझे उसमें से मिल चुके हैं जिनकी कुंडलिनी शक्ति के कारण जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जिनको आ रही थी। और अभी परमात्मा ने चाहा तो और भी जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, वह सभी भी मुझे अगर कॉल करेंगे तो जल्द से जल्द जो है उस समस्या का समाधान उन्हें मैं दे सकूंगा। और इस वीडियो के माध्यम से जो है मैंने आपको आज बताया कि अनदनाद क्या होता है। अनदनाद एक ध्वनि है जो कि परमात्मा के ब्रह्मांड से आ रही है और वही ध्वनि इस पूरे ब्रह्मांड का सार है और वही केवल एक सिद्ध गुरु ही आपको दे सकता है। मेरे जैसा कोई छोटा मोटा आदमी आपको नहीं दे सकता। यूट्यूब पे आप कितने भी यूट्यूबर्स को आप सुनते होंगे,
वे सब अपने ज्ञान और नॉलेज को शेयर करने के लिए भी आते हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए आते हैं, कुछ अपने साथी संगी खोजने के लिए आते हैं कि जिस प्रकार जो है अगर कोई ध्यान के अंदर आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो किसी की मदद करने का भी भाव कईयों में होता है। मैं अगर आप YouTube पे आया हूँ तो उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि मैं अध्यात्म के राह पर अभी बहुत मेरी खोज लंबी बाकी है। मुझे यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने मेरे भी मार्गदर्शन किया, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, और मेरा ज्ञान उन्होंने लिया, उन्होंने अपना ज्ञान मुझे दिया। इस प्रकार जो है ये यात्रा ऐसी ही होती है। आपको इस राह में कई संगी साथी मिलेंगे और आपको प्रभु की यात्रा जो है अकेले नहीं करनी पड़ेगी, कोई ना कोई पथ पर आपको जो है मिलता रहेगा। दोस्तों, भगवान निराकार निरंजन है, कभी भी सापष्ट रूप में सामने आकर वह नहीं कहते, पर किसी न किसी अपने मित्र को आपके पास ज़रूर भेजते हैं। जब आप अध्यात्म की राह पर चलते हैं तो मेरा विश्वास है, क्योंकि मुझे अपनी राह में चलते चलते बहुत से ऐसे साधुगण मिले, संत जन मिले, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन करते हुए मेरी अध्यात्म की यात्रा को आज यहाँ तक पहुँचाया कि मैं आज आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। दोस्तों, अध्यात्म में जो भी आपको अनुभव होते हैं वो शेयर करना तो किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वह कभी किसी से शेयर किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कई लोग इसमें आपसे भी ज़्यादा ज्ञानी आपको मिलेंगे, परंतु जब आपका ज्ञान जो आप अनुभव कर रहे हैं, जो मेडिटेशन के अंदर जो आनंद आपको अनुभव हो रहा है, वो कोई और किसी और को आप कैसे समझा देंगे कि मुझे ये अनुभव होता है। आप जो अनुभव भी किसी के साथ शेयर भी कर लें, कई बार किसी लोगों को मैंने देखा है, उनको खुद को ही बहुत बड़ा भ्रम है कि उन्होंने कुछ प्राप्त कर लिया है, जबकि उन्होंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया। तो उन लोगों को भी मेरा ये मैसेज है कि बिना ज्ञान के लोगों को गलत शिक्षा ना दें। तो दोस्तों, अनंतनाथ के बारे में आज आपने जाना, मैंने जिन गुरुओं के बारे में बताया, कोशिश कीजिए अगर आप इनसे दीक्षा ले सकें, इनको पहले कुछ दिन सुनिए। अगर आपको इनकी बातों में वाकई में दम लगता है, मैं ये नहीं कहता कि आप उनको गुरु बना लें, परंतु मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आप लोग मेरा एक्सपीरियंस पूछते हैं तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने जिन 4 गुरुओं से अपने जीवन काल में अध्यात्म की सारी दीक्षा शिक्षा ली, मैंने उन 4 का नाम आपको बता दिया, और उनमें से 3 से मैं दीक्षा प्राप्त कर भी चुका हूँ। और इन्हीं से अगर आपको दीक्षा लेनी है तो अनंतनाद आपको अवश्य सुनाई देगा और आप अनंतनाद के गहरे ध्यान में जा भी सकेंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी। अब मैं आपसे बहुत लंबे समय बाद ही मिल पाऊँगा। आज का वीडियो भी मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत से कमेंट मेरे पास आ रहे थे और व्हाट्सअप मैसेजेस बहुत सारे आ गए। एक व्यक्ति को पूरी बारीक बात समझाना इतना आसान नहीं होता, कॉल पे 10-15 मिनट लग जाते हैं, और अभी मैं दशहरे तक मैं अभी किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता, तो इसलिए सोचा चलो आज एक वीडियो बना करके उसका लिंक मैं अपने पास रख लूँगा और आप सभी को भेज सकूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी अगर आपके नॉन में भी अगर कोई ध्यान साधना कर रहा हो और जिसका प्रश्न हो अनंतनाथ को लेकर, तो जो है उसको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और ये वीडियो उनकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि यही वो सिद्ध इस समय गुरु मैंने देखे हैं। और भी भारत तो संतों की खान है, पर जो अभी तक मैं भी जहाँ जा सका, मैंने कम से कम अपनी लाइफ में 100-150 साधु संतों के पास मैं भी गया हूँगा, पर जो चीज़ मुझे यहाँ से प्राप्त हुई है वो शायद और अभी तक मैंने भारत में किसी और के पास नहीं देखी। तो दोस्तों, इधर उधर भटकने से अच्छा है जो अनुभवी व्यक्ति आपको बात बता रहा है उसके ऊपर आप चलो, जल्द से जल्द अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करो। जीवन बहुत छोटा है। ठीक है दोस्तों, नमः शिवाय, जय श्री राम।